यूथ को एंकरेज करने के एक ही गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। रूलिंग गवर्नमेंट भी कांग्रेस है फिलहाल तो कांग्रेस बेटर रहेगा अभी रूलिंग में। पिछले चुनाव में रेवंत रेड्डी जो था, आई डोंट थिंक ही कुछ काम किया है उसके। मलकाजगिरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, ये कॉन्स्टिट्यूंसी तेलंगाना के 17 लोकसभा सीटों के बीच में पड़ता है। एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो हैदराबाद के बगल में है और भारत का सबसे बड़ा ये लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 31 लाख वोटर्स इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ते हैं। यहाँ की अगर हम बात करें 7 असेंबली सीट्स यहाँ पर विधानसभा की सीट्स यहाँ पर पड़ती हैं, जिनमें 7 के 7 पिछले ही हाल ही में हुए 7 विधानसभा चुनाव हुए उसमें बीआरएस ने 7 पर विजेता प्राप्त की। अभी इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ से चुनाव लड़ने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी से ईटेला राजेंद्र, बीआरएस से रागड़ी लक्ष्मण रेड्डी और कांग्रेस से पट्टनम सुनीता। आइए कुछ नौजवान यहाँ पर हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, क्या यहाँ का एजेंडा होगा इस आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर। सर, आपका नाम बताइए। राम बाबू है ना। राम बाबू। तो क्या लग रहा है कि मेडचल मलकाजगिरी सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ का जो पहले पूर्व में या जो रिप्रेजेंट करते थे वो थे रेवंत रेड्डी, जो आज मुख्यमंत्री बने हैं तेलंगाना राज्य के, तो इस बार का चुनाव मलकाजगिरी में कैसा होना चाहिए? अब तो फुल का बात कर रहे हैं सब लोग। अभी नौजवान हो, बूढ़े हो, अभी स्टूडेंट पढ़े हो, लिखे हो, सब फुल का बोल रहे हैं। तो एजेंडा क्या होगा यहाँ पर? परेशानी अगर हम बात करें तो फैसिलिटीज़ कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर होनी है, यहाँ पर क्या क्या मुद्दा होगा, क्या क्या एजेंडा होगा? क्या एजेंडा बोले तो प्रॉब्लम्स बोले तो मलकाजगिरी, पूरा मलकाजगिरी में सब हर जगह आप जाओ, माइक लेके आप कैमरा लेके जाओ, ड्रेनेज मिलेगा। ड्रेनेज तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मलकाजगिरी में। फिर और इंडस्ट्रीज का प्रॉब्लम है, उसका बदबू निकलता है, स्मोक निकलता है, पानी में मिलाता है, सब इंडस्ट्री का प्रॉब्लम बहुत है। तो आप बताइए, आपका नाम क्या है? नमस्ते, मेरा नाम कार्तिक हूँ। कार्तिक है। तो क्या लग रहा है एक नौजवान के नाते मलकाजगिरी में क्या बदलाव चाहते हैं इस चुनाव में? इस देश में यूथ को एंकरेज करने के एक ही गवर्नमेंट है, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। पहले देखा था कांग्रेस गवर्नमेंट 75 ईयर्स, देयर इज़ नो स्टूडेंट डेवलपमेंट इन लास्ट 75 ईयर्स। बाय द पास्ट 10 years वी आर डेवलपिंग स्टूडेंट एंकरेज मोर इन दिस कंट्री। तो आप यहाँ पर चाह रहे हैं कि स्टूडेंट एनकरेजमेंट होना, अच्छा शिक्षा होना, आप ये बता रहे हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट होना। तो और कुछ यहाँ पर नौजवान जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइए। मोहम्मद आदिल। तो मलकाजगिरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या लग रहा है कि क्या मुद्दा होना चाहिए, यहाँ पर क्या क्या परेशानियाँ हैं जो आम जनता यहाँ पर फेस करती है? मलकाजगिरी में एम्प्लॉयमेंट, वर्क, काम है, काम कराने का है। जो पानी का इशू, वाटर इश्यूज़ है, पानी जब आएगा तो भर जाता करता, मेन रीज़न वो है, इश्यूज़ उसका है। तो क्या पहले यहाँ पर रेवंत रेड्डी जी यहाँ के पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करते थे, क्या उनसे कुछ काम हुए हैं, या फिर आने वाला आपका लीडर कैसा होना चाहिए, क्या सोच रहे हैं आप? लीडर कैसा भी रहो मगर काम करने वाला होना लीडर, पब्लिक का साथ देना, पब्लिक के साथ ठहरना, पब्लिक का काम करने वाला लीडर। ओके, तो और कुछ यहाँ पर नौजवान हैं, इन लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि और क्या परिस्थितियाँ हैं मलकाजगिरी इस क्षेत्र में। आपका नाम बताइए। बर्नी। तो मलकाजगिरी के आप वोटर हैं यहाँ के, तो क्या लग रहा है कि इस चुनाव में क्या बदलाव चाहते हैं? पिछले चुनाव में क्या बदलाव होना चाहिए था और अभी क्या बदलाव चाहते हैं? नहीं, पिछले चुनाव में रेवंत रेड्डी जो था, आई डोंट थिंक ही कुछ काम किया है उसने इधर। मैंने उसको कभी नहीं देखा है, या कॉन्स्टिट्यूंसी में या कुछ उसका काम कुछ नहीं देखा था। इस बार आई थिंक बीआरएस आएगा इधर। बीआरएस, वी आर गोइंग टू सपोर्ट बीआरएस। तो बीआरएस क्यों? बीआरएस पिछली बार में यहाँ पर काम, जैसे 7 विधायक यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं बीआरएस के ही, लेकिन पिछली बार भी यहाँ पर कांग्रेस ही पार्लियामेंट सीट जीत के आई थी। करेक्ट। तो यहाँ पर बीआरएस ही क्यों? नहीं, यहाँ पे बीआरएस, इस बार तो बीआरएस का ही बेस होगा, क्योंकि वी वांट द पीपल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूंसी, देयर वॉइस टू बी हर्ड इन द पार्लियामेंट, व्हिच वाज नॉट डन प्रीवियसली। ओके जी, आपका नाम बताइए। मोहम्मद अजहर। क्या लग रहा है कि मलकाजगिरी पार्लियामेंट में किस मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए? मुद्दे पे चुनाव, क्या सरकार। परेशानियाँ हैं यहाँ पर? परेशानियाँ तो ऐसे तो बहुत कुछ है, जैसे वाटर इश्यूज़ है, जैसे कोई भी एमएलए यहाँ पे आके इश्यूज़ कुछ भी नहीं देखता, ना कॉर्पोरेटर है कुछ भी, रोड्स पूरे ऐसी के वैसी है। डेवलपमेंट, बहुत सारे डेवलपमेंट अब इशू है, अंडरगोइंग प्रोसेसिंग में है, जो कि बीआरएस गवर्नमेंट में छोड़ी गई थी। अभी बहुत कुछ
प्रोग्रेस होना बाकी है। तो क्या लग रहा है कौन सी सरकार यहाँ पर होना चाहिए, या फिर कौन से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ से जीतने चाहिए, कौन सी पार्टी को आप लगता है कि ये पार्टी को हम मौका दे सकते हैं? अभी कांग्रेस को दे सकते हैं होपफुली, क्योंकि रूलिंग गवर्नमेंट भी कांग्रेस है फिलहाल, तो कांग्रेस बेटर रहेगा अभी रूलिंग में। कांग्रेस बेटर है। तो इस तरीके की परिस्थितियाँ आपको दिखाई देंगी। हैदराबाद के बगल में जो मलकाजगिरी पार्लियामेंट क्षेत्र लगता है, इस यहाँ पर अभी हम मौजूद है उप्पल में, जहाँ पर ये काफ़ी नौजवान इसी वक्त में यहाँ पर चाय के लिए जुड़ते हैं, और यहीं से हमने बातचीत की कुछ नौजवानों से और जाना कि क्या क्या यहाँ पर परेशानियाँ हैं, क्या क्या मुद्दा होना चाहिए। ख़ास करके डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, एम्प्लॉयमेंट एक बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे पर आगे लोग यहाँ के या फिर नौजवान यहाँ के इस बार चुनाव पर अपना मतदान देंगे। कैमरा पर्सन कुमार के साथ अब्दुल बशीर, मलकाजगिरी।